डोनाल्ड ट्रंप साबिक अमेरिकी सदर, पॉपुलर तरीन लीडर अमेरिका के फर्द जुर्म फेस कर रहे हैं। और जुर्म अगर उन पर साबित हो गया तो कैपिटल हिल हमले में, जिस हमले में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद नहीं थे, ना वो हमला उन्होंने फिज़िकली लीड किया, ना फिज़िकली एक्सिक्यूट किया, लेकिन क्योंकि उनके लोग थे और इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इंसाइट किया हुआ था लोगों को कैपिटल हिल के मामले पे, तो उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है और मुमकिन तौर पर उनको 5 से 20 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। और ऑब्वियसली वहाँ का जुडिशल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की तरह या दूसरे मुल्कों की तरह शायद ऐसा नहीं है कि लोग शक करें कि ये किसी ने करवा दिया। जुर्म किया है, अगर आप जुर्म के साथ शरीक भी हुए सज़ा मिलेगी। नवाज़ शरीफ साहब के लोग ये कहते हैं कि जो जुर्म उन्होंने नहीं किया उसकी उनको सज़ा मिली, और अब तारीख़ का पन्ना बकौल नून लीग के जो है वो रिवर्स हो चुका है। जिस इमरान खान ने पटिशनर बन के साजिश करके बकौल नून लीग के मुबैना तौर पर नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ साजिश करके उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से उतारा, गिराया, भेजा जेल में, जलावतनी पे मजबूर हुए नवाज़ शरीफ साहब, वो इमरान खान आज जेल के अंदर है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही वो एक 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा का इल्ज़ाम का मुकदमा उसको फेस कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने क्लियर कर दिया कि वो क्या चाहते हैं, और उनके बयान से जो आया, उनका जो आज रिलीज़ हुआ है, कल का बयान उनका आज रिलीज़ हुआ है, ये क्लियर कट लग रहा है कि उनके लिए ना वजारत उज़्मा की अपने लिए इतनी अहमियत है, ना उनके लिए किसी ओहदे की अहमियत है इस वक्त। शायद वो 3 वक्त इंजॉय कर चुके हैं, उनको कोई ऐसी वो नहीं है ख्वाहिश मज़ीद। अब उनको एक चीज़ चाहिए और वो है एहतसाब और इंसाफ, उनके लिए भी और उन लोगों के साथ भी जो बकौल नवाज शरीफ साहब के इस मुल्क के साथ हाथ कर गए। सुनिए क्या कहा मियां साहब ने। भाई ना बदला ना इंतकाम, लेकिन छोड़ना नहीं इनको। और इमरान खान का नाम उन्होंने नहीं लिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनरल फैज़, जनरल बाजवा, साकिब निसार, पनामा वाला बेंच, इन सब के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब आके जिहाद करेंगे। मट्टी पाव वाला हिसाब कोई नहीं चल रहा इस वक्त। शुएब शाहीन साहब, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब का नाम भी नहीं लिया, और जनरल बाजवा साहब के तो वैसे आप लोग बड़े हाथ धो के पीछे पड़े हुए थे, तो अब आपको तो बड़ी इखलाकी एक सपोर्ट मिल गई है कि आप भी चाह रहे थे जनरल बाजवा साहब जो है उनके आप खिलाफ जिस तरह का बयानिया पूरा आपने बनाया जब वो आर्मी चीफ थे, नवाज शरीफ साहब भी चाह रहे हैं कि जनाब इन सब का एहतसाब होना चाहिए। तो यहाँ तो आप और नवाज शरीफ साहब मिल नहीं रहे इनकी ये स्पीच सुन के। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब, ये PMLN वाले लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं, सहाफ़ियों को बेवकूफ़ समझते हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आप उठा लें जिसमें वो ये कहते हैं कि लीडरशिप ने, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने बैठ के कहा जी बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है। ख्वाजा आसिफ की ही स्टेटमेंट आप उठा लें, उसको देख लें, जो ये कहते हैं कि हमें बाजवा ने कहा कि 2019 में पंजाब गवर्नमेंट ले लो और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ले लो, और हमने मुस्तकिल तौर पर, इनके सारे लीडर कहते रहे कि अगर हमने उनसे हेल्प ले ली और अगर हमने अदम एतमाद करा दिया तो फिर हमें मैं ये शुएब शाहीन साहब आप ये वजह फरमा रहे हैं, इन्होंने सबने हाथ बांध के, हाथ जोड़ के एक्सटेंशन के लॉ को एक्सटेंड किया। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि बाजवा साहब जो है उनके साथ आप समझते हैं, बाजवा साहब ने आपको भी बड़ा साथ दिया तो इन्होंने उनका भी बड़ा साथ दिया, तो ये तो हिसाब हो गया बराबर। लेकिन बाजवा साहब के तो आप भी बड़े पीछे पड़े हुए हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे तो आप एक पेज पे नहीं आते कि एहतसाब किया जाए जनरल बाजवा साहब का, जो कि पता नहीं कितना सही है कितनी गलत बात है, रिगार्डलेस ऑफ दैट। कामरान साहब, पहली बात तो ये है कि ये बेवकूफ़ समझते हैं कौम और लोगों को, पब्लिक को। हमने तो सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि जी इनका मुआवजा किया जाए, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। इमरान खान साहब का वो लेटर भी मौजूद है प्रेसिडेंट साहब को जो भेजा गया था। लेकिन ये जो 18 महीने रहे, 16 महीने रहे, तो शहबाज शरीफ साहब, क्या इनकी हुकूमत नहीं थी PMLN की? क्या ये मुसद्दिक साहब, एहसन इकबाल साहब, खुरम दस्तगीर साहब, मियाँ जावेद लतीफ़, आप 87 में से 5, 10, 15 कोई और मिनिस्टर्स ले लो, ये 70, 75 इसाक डार साहब समेत, ये किसकी हुकूमत थी? ये सुरखेल इनके शहबाज शरीफ साहब ही थे ना। नहीं तो तो जो आखिर तक आप शुएब भाई आपको हसद तो नहीं हो रही नवाज शरीफ साहब से कि वो एक इनकलाबी बयानिया लेके आ रहे हैं? ना वो कह रहे हैं मुझे इक़्तिदार चाहिए, ना वो कह रहे हैं मैं प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट हूँ फिलहाल। वो कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान के मुजरिमों का एहतसाब होना चाहिए,
जिन्होंने हस्ती बस्ती गवर्नमेंट गिरा दी, 26वें नंबर पर पाकिस्तान की इकॉनमी थी अंडर नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर, वो ये कह रहे हैं। आप जेलस तो नहीं फील कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इनकलाबी होकर वापस आ रहे हैं? नहीं, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये झूठ बोलते हैं, ये आवाम के आंखों में धूल झोंकते हैं। इनका मकसद सिवाय लोगों को तवज्जो बटाना है। ये आज भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं। ये वोट को इज्जत देकर नारा सर, एस्टेब्लिशमेंट के दो साबिक जर्नलों के वो एहतसाब की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उनकी गोद में बैठे हुए हैं। शुएब साहब, ये कुछ क्लियर करें ना बात को। ये कह रहा हूँ ना कि ये जो 16 महीने में कोई एक लफ्ज़ बता दे जो इन्होंने बोला हो। 16 महीनों में इन्होंने कहा हो कि जब इनकी ज़ेर क़यादत इनके प्राइम मिनिस्टर थे तो कहते हैं ना कि आप इंक्वायरी शुरू करें, आप एहतसाब शुरू करें, आप इसके ऊपर कमीशन बनाएं। कोई एक लफ्ज़ बोला, ये बड़ी वैलिड बात है, ये बड़ी वैलिड बात है, ये बड़ी वैलिड बात है। लंदन मैं जरा आगे चला जाऊं। लंदन से ही सारे फैसले आते थे। बिल्कुल ठीक।